हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जल्दी ही किचन में आ गई हूँ नहाकर, और मैंने सोचा आज गाजर का हलवा बना लेते हैं। गाजर पड़े थे तो मैंने सोचा बच्चों के लिए गाजर का हलवा बनाते हैं। तो पहले मैंने गाजर को धो ली और फिर छील ली। छील कर इनको कस लूँगी, और कसने के बाद इनको मैं घी में मतलब भून लूँगी, और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स भी साथ में ही भून के डाल दूँगी। और मेरे पास आज बस बादाम और किशमिश ही थे, काजू ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जो है वही डाल लेते हैं। तो देखिए इतने सारे छिलके निकले हैं, और ये छिलके हम मतलब पौधों के लिए खाद बना कर रख सकते हैं। तो बस मैं अब इनको कस लूँगी गाजर को, और इनको कसने के बाद एक बार और धो लूँगी। तो थोड़ी सी मिट्टी होती है तो 2-3 बार धोना पड़ता है गाजर को। बस कसने के बाद इनको मैं घी में सेक लूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कसने के बाद। अब मैं एक बार ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम को कूट लूँगी, और इसको कूटने के बाद पहले बादाम को घी में तल लूँगी, और थोड़ी सी किशमिश भी तल लूँगी। किशमिश को ज़्यादा देर नहीं तलूँगी, बस घी डालकर बादाम को थोड़ा सा लाल कर लूँगी। और मोटे मोटे बादाम अच्छे लगते हैं सबको खाने में। घी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाला है, जिससे कि बाद में अच्छा लगता है। जब पूरा घी ऊपर ऊपर आता है ना गाजर के हलवे में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसमें दूध डालूँगी, मावा नहीं डालूँगी। तो दूध मावे का काम ही करता है। जब हम पहले से दूध डाल देते हैं और दूध खूब देर तक उबलता है, और बिल्कुल गाजर में मतलब ऑब्जर्व हो जाता है दूध, तो फिर मावे की तरह लगता है। तो थोड़ी इलायची कूट कर डाल दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें फिर दूध डालूँगी, क्योंकि गाजर अब बिल्कुल सिक गए हैं घी में। और अब दूध डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, और फिर ये धीरे धीरे होता रहेगा। इतने में मैं अपने सैंडविच बना लूँगी। सैंडविच की कई बार आपको रेसिपी दे रखी है, इसलिए मैं सैंडविच की रेसिपी नहीं दे रही हूँ, केवल आज हलवे की रेसिपी दे रही हूँ, गाजर के हलवे की। मीठा जितना भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो बस हम लोग थोड़ा सा ही, बच्चों को मीठा पसंद है ज़्यादा, तो फिर इसमें मैंने उसी हिसाब से चीनी डाली है। अब ये उबलता रहेगा जब तक दूध नहीं सूखता है, तब तक मैं इसको उबालती जाऊंगी। और ये देखिए दूध सूखने लगा, और ये बहुत अच्छा बन गया हलवा। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो जब भी घर में दूध बच गया हो, गाजर रखी हो, तो ऐसा हलवा बनाकर ज़रूर देखें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हलवा, ऐसा लग रहा है अभी खा लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का काम हुआ है। मैं नहा ली थी सुबह, और उसके बाद मैं पहले किचन में आ गई और बच्चों के लिए सैंडविच और गाजर का हलवा बनाया। जो आपने गाजर का हलवा तो देखा, सैंडविच की रोज़ ही देखते हैं आप रेसिपी, तो वो नहीं दी। गाजर के हलवे की रेसिपी पूरी दी है मैंने। और अब दूसरे काम पड़े हैं, वो करने हैं। बहू पियर गई हुई है। पहले मैं सारी सफाई वफाई करूँगी, उसके बाद कपड़े बदल के ठाकुर जी की सेवा करूँगी। तो पहले सफाई करती हूँ। आप में से किसी का एक कमेंट आया था कि आपकी मशीन का क्या हुआ, जो सफाई वाली मशीन ली थी उसका क्या हुआ। तो वो अभी वाईफाई की वजह से नहीं चल रही है, उसमें जोड़ना है वाईफाई। जागृति से कहूँगी वो जोड़ देगी, और उसके बाद उसको वापस चलाएंगे, तो फिर झाड़ू पोछे की समस्या तो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इस पोछे में एक कपड़ा लगा रखा है, मैं जुगाड़ू हूँ। तो उससे क्या है कि इस कपड़े से बहुत आराम से सफाई हो जाती है, हल्का हल्का रहता है। तो यहाँ पर मेरा मिरर लगा हुआ है, और इसको भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें छींटे आ जाते हैं पानी वगैरह के। तो शुरू से ही मेरी आदत रही है सफाई की, काम करने की। मैंने कभी भी हाउस हेल्पर नहीं लगाई।
और अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ मैं, और अभी तक करती हूँ, तो मेरी आदत भी है। जब हम काम छोड़ देते हैं तो आदत छूट जाती है, लेकिन करते रहें तो आदत नहीं छूटती काम की। ये देखिए, ये मिरर है, इसमें सामने से भी वही टाइल्स लगी हुई हैं, इसलिए पता नहीं लगता है कि कांच लगा हुआ है। अब मैंने बदल लिए हैं कपड़े और साड़ी पहन ली है, और बस मैं अपने बाल बना के और ठाकुर जी को की सेवा करूँगी। तो बस अपना काम खुद करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं काम करती रहती हूँ। और जिस तरह से हम अपने हाथ से काम कर सकते हैं, उस तरह से दूसरे का काम हमें पसंद नहीं आता है। कुछ कारण ये भी है हाउस हेल्पर नहीं रखने का मेरा, कि मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता है और टाइमली काम नहीं होता है, क्योंकि मतलब छुट्टी भी बहुत लेती हैं हाउस हेल्पर, और वो अपने टाइम बे टाइम आती हैं, तो हमारा जो दिनचर्या है वो अपसेट हो जाती है। इस वजह से मैं काम वाली नहीं लगाती हूँ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगाने में। धीरे धीरे अपना काम कर लो। कौन आजकल आने जाने का तो है नहीं कि कोई आए आपके घर, तो धीरे धीरे अपना काम कर लें तो काम सारे हो जाते हैं। और बिल्कुल भी बिना टेंशन के काम करिए, टेंशन ना रखें किसी भी काम का, धीरे धीरे करें। जो काम ज़रूरी है वो पहले कर लें, और जो काम बाद में हो सकता है उसको बाद में कर लें। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन ज़रूरी होता है जो काम, वो पहले करती हूँ। बहू अभी पियर गई हुई है, तो मैं पहले किचन में जाती हूँ, नहीं तो वो कर लेती है किचन का काम, तो मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ, ठाकुर जी का काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी वो गई हुई है, तो मैंने किचन का काम पहले कर लिया। बस इसी तरह से काम को एडजस्ट करके हम करते हैं, समय को मैनेज करके काम करते हैं, तो सब काम हो जाते हैं। किसी भी काम को भार समझ के ना करें, बस करते रहें कि ये अपना काम है, हमें करना है। तो एक गृहिणी का तो यही है कि उसे सारे ही काम करने, इसलिए कोई टेंशन ना लें। कई लेडीज़ बहुत टेंशन लेकर काम करती हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, हमें धीरे धीरे अपने घर के काम करने हैं। बस सबसे पहले ज़रूरी काम कर लें, उसके बाद पूरा दिन हमारा है, हम कभी भी अपने काम को कर सकते हैं। तो आज मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है आज, थोड़ी सी ठंड सी है, इसलिए कभी कुछ छूट रहा है कभी कुछ छूट रहा है। तो पहले क्रीम गिर गई, फिर वैसलीन गिर गई। तो चलो अब करते हैं ठाकुर जी की सेवा। और ठाकुर जी की सेवा तो मैं कर चुकी हूँ, मुझे बस धूप जलानी है। और आपके बहुत अच्छे कमेंट आए सबके कि आप धूप को एक बड़ी प्लेट में जला कर रखते हैं, और उसको दिए को भी अगर जलाएं तो बाहर हटा दें। तो आपके कमेंट बहुत अच्छे लगे, और सभी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। आपके कमेंट से मुझे दूसरी वीडियो बनाने का मतलब कोई ना कोई क्लू मिल जाता है, इसलिए आप कमेंट करते रहिए और मुझे सुझाव देते रहिए। आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है, आपके सुझाव बहुत अच्छे लगते हैं, और काफ़ी टाइम तक मैं आपके कमेंट पढ़ती रहती हूँ, और उन्हीं कमेंट्स के ऊपर मैं कोई ना कोई वीडियो बना लेती हूँ। तो मुझे सुझाव देते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।